कितनी टेस्टी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह का वक्त था, फजर की अजान हो गई थी तो मैं उठी थी नमाज पढ़ने के लिए और मैंने सोचा चलो बालकनी के बाहर जाकर देखते हैं। तो बालकनी खोली और इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा सर्दतर हवाएं थी। और इन्हीं हवाओं की वजह से अब ठंड बढ़ गई है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ ठंड का मौसम आ गया है, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो खैर मैंने वज़ू किया और वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने तस्बीह पढ़ी और कुछ अज़कार थे वो किए और उसके बाद में फिर मैंने सूरह यासीन पढ़ी। और अगर मुझे वक्त मिल जाता है तो फिर मैं कुरान भी सुबह पढ़ लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं रात में कुरान पढ़ती हूँ। और जो कुछ आयतें वगैरह हैं, कुछ सूरह हैं सॉरी, तो वो मैं सुबह पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो टाइम था वो भी हो गया था, 6 बजने वाले थे। और मेरे जो हस्बैंड है वो आजकल काफ़ी जल्दी वो उनको ऑफ़िस के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि वो लखनऊ से कानपुर ट्रैवल करते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है तो इसलिए वो कानपुर ऑफ़िस जाते हैं। तो उनको यहाँ से काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता है। और वो बाई बस से तो जाते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है तो उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो इसीलिए आजकल ना मैं ज़्यादा कुछ पढ़ ही नहीं पाती हूँ सुबह, और बस जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जिनमें कम वक़्त लगता है वो पढ़ती हूँ। और सूरह यासीन तो ख़ैर मैं ज़रूर पढ़ती हूँ सुबह। कुरान है वो मैं दोपहर में अगर वक़्त मिलता है तो दोपहर में पढ़ लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे रात में पढ़ लेती हूँ। जो भी मुझे एक आयत या एक सूरा या फिर एक वरक़ जो भी पढ़ना होता है वो मैं फिर रात में पढ़ लेती हूँ। ख़ैर मैं यहाँ पर आ गई थी अब किचन में, और अब मैं बना रही थी अपने लिए गरम पानी। उसमें मैं डालती हूँ चिया सीड्स और साथ में थोड़ा-सा, मतलब एक हल्का-सा पतला-सा स्लाइस नींबू का रस डाल देती हूँ और थोड़ा-सा मैं इसमें नमक डालती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिंक सॉल्ट थोड़ा-सा यूज़ कर रही हूँ, इससे मुझे टेस्ट भी लगता है। और मेरा ना बीपी लो रहता है ज़्यादातर, तो मुझे नमक थोड़ा-सा ज़्यादा खाने के लिए बताया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें डाल देती हूँ और फिर इसे सिप-सिप करके पीती रहती हूँ। साथ में अपने बाकी के काम भी करती रहती हूँ और इसे पीती रहती हूँ। तो पानी मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म किया है, ताकि थोड़ी देर तक अगर रखा रहे तो ठंडा ना हो और थोड़ा-सा ये वार्म रहे। गर्म पानी ना अगर आप सुबह खाली पेट पिएँ तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर आप उसमें लेमन जूस थोड़ा-सा ऐड कर लें और थोड़ा-सा चिया सीड्स ऐड कर लें, तो फिर ये आपके लिए वेट लॉस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास वेट लॉस की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं फ़िट हूँ। लेकिन मैं कभी-कभार डाल लेती हूँ, क्योंकि हेल्दी है, कुछ नुकसान तो करेगा नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा चिया सीड्स वग़ैरह कभी-कभार पी लेती हूँ। आजकल तो मैं एक पाउडर है, मेरी अम्मी ने बनाया था तो वो पी रही हूँ। उसमें सौंफ और सारी चीज़ें, मतलब ज़ीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मिलाकर उन्होंने बनाया था, तो आजकल वो मैं पी रही हूँ सुबह गर्म पानी के साथ में। तो यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड का लंच बना रही थी, तो उनके लिए मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और रोटियाँ, और कुछ फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी। ज़्यादा वैसी, मतलब रसे वाली सब्ज़ी वगैरह नहीं ले जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर तक जाने में वो ख़राब भी हो सकती है और लीक भी हो सकता है। मैंने इतने सारे टिफ़िन बदल दिए, लेकिन सारे टिफ़िन्स में यही प्रॉब्लम है कि खाना उसमें से लीक हो रहा है। थोड़ा बहुत ऑयल या हालाँकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी वो लीक हो जाता है। तो इसलिए मैं उन्हें सूखी सब्ज़ी ही दे रही हूँ आजकल। तो यहाँ पर उनके लिए रोटी बना रही हूँ। पराठे वो बहुत कम ले जाते हैं, और बनाकर मैंने पैक कर दिया था और उनको भेज दिया था। उसके बाद में मैं फिर अपने बेटे का टिफ़िन बनाने लगी थी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी एग रोल, और एकदम प्लेन सिंपल सा, मैं बस नमक और थोड़ा-सा अगर चाहिए होता है तो काली मिर्च का पाउडर डालती हूँ और फिर उसे पराठे में रोल करके दे देती हूँ। तो ये आज उसी की फ़रमाइश पे वैसे बना था। उसने कल कहा था कि अम्मा कल मुझे ना एग रोल लेके जाना है स्कूल, तो वो मैं इसको दे रही हूँ। और एक इतना बड़ा ना उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी रहता है, और उसका अच्छे से पेट भी फुल हो जाता है। तो वैसे तो सब्ज़ी भी वो खा लेता है, कोई भी सब्ज़ी है वो खा लेता है। स्पाइसी मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, तो वो खा लेता है। और शुरू से मैंने, मतलब जब से उसका खाना स्टार्ट किया था, मैंने थोड़ी-सी उसको मिर्ची दी थी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चे फिर अगर बिल्कुल भी मिर्च ना खाएँ और फिर उनको सारे खाने स्पाइसी लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा स्पाइस उसको दिया है स्टार्टिंग से। बेटू, उठिए। अस्सलाम वालेकुम।
गेट अप। हम उठाए। ओलो जो 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 आ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आयना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। इन्नू आ रही है। फिर मैंने ना विल्दान को उठाकर उसको रेडी करके नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दिया था। और वो उठने में बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, बस थोड़ी देर 5-10 मिनट चाहिए होते हैं, फिर वो आराम से उठ जाता है। ना वो कभी रोता है कि अम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है। कभी कभार जब बच्चे थक जाते हैं तो कर देते हैं, वरना वो कभी नहीं करता है। हमेशा बहुत ही प्यार से उठता है और रेडी होता है और स्कूल के लिए चला जाता है खुशी खुशी। और फिर उसके जाने के बाद में मैं अपना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होता है वो करती हूँ, और फिर घर के काम जो होते हैं बाकी के वो करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट में किया था जो भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी वो, और सिंपल सी रोटी, और साथ में मैंने चाय ली थी। तो कभी कभार चाय लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी लेती हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि सुबह नाश्ते में खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। मतलब कुछ भी सब्ज़ी वगैरह खा रहे हैं तो उसके साथ चाय नहीं पीनी चाहिए, और चाय हमेशा नाश्ता करने के बाद में पीनी चाहिए। तो कभी कभार मैं साथ में ले लेती हूँ, कभी कभार मैं नाश्ता करने के आधा या पौन घंटे के बाद में चाय पीती हूँ। फिर नाश्ता करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मुझे ना थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं और रोटियां बनाते हैं तो आटा जो होता है तो वो उड़ के इधर उधर चला जाता है जब हवा चलती है, और आजकल हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही थी, तो जो डस्ट वगैरह होती है ना वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई थी। तो वही मुझे आज डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से हटा कर और वॉल वगैरह क्लीन कर रही थी, क्योंकि उसमें भी हाथ लगते हैं, कभी गंदे लग जाते हैं, कभी ऑयल के तो धब्बे पड़ जाते हैं। तो वो सारा मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। अच्छा, मुझे ना लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि क्या मैं शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो दोनों एक साथ में डाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आप डाल सकते हैं। शॉर्ट वीडियो से क्या होता है कि आपका वॉच टाइम उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि छोटी सी वीडियोस होती हैं 1 मिनट की, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ते हैं, और जो लॉन्ग वीडियोस होती हैं उससे आपका वॉच टाइम ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, अगर आप ज़्यादा शॉर्ट डालती हैं तो फिर आपकी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उस पर व्यूज़ आने कम हो जाएंगे और शॉर्ट पे ज़्यादा आएंगे। तो आप कोशिश करें कि शॉर्ट वीडियो एक ही डाला करें और लॉन्ग ज़्यादा डाला करें, क्योंकि लॉन्ग से ही आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी और ज़्यादा वॉच टाइम भी कंप्लीट जल्दी होगा लॉन्ग वीडियो से, और शॉर्ट वीडियो से आपके सब्सक्राइबर गेन होते हैं। तो आप दोनों भी डाल सकते हैं, और अगर आप मतलब सिर्फ शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप शॉर्ट का चैनल अलग बनाएं। जितना मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं और ईज़िली सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं पर देखती हूँ, और जो मुझे नहीं समझ में आता है, कोई भी मेरे डाउट होता है तो मैं वहाँ पर देखकर क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ना कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि आप कुछ बताइए अपने चैनल के बारे में, कैसे स्टार्ट किया और कैसे वीडियो एडिट करती हैं, थंबनेल कैसे बनाती हैं, शूट कैसे करती हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेश्चन है वो मुझे आप इस व्लॉग के नीचे कमेंट करिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके सारे कमेंट की रिप्लाई दूंगी और प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी सारी चीज़ें कि आपको कैसे वीडियो एडिट करनी चाहिए, शूट कैसे करनी चाहिए, और थंबनेल कैसे बनाना चाहिए, और सारी चीज़ें जो भी आपके डाउट हो ना वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। होता क्या है कि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं, और सिंगल होता है, कभी किसी वीडियो में कभी किसी वीडियो में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूँ, लेकिन कमेंट में कभी समझ में नहीं आता ना, कभी ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाह रहा है सामने वाला।
तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू बताऊंगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके दिल में जो भी सवाल हों, जो भी डाउट्स हों, मुझसे पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है अपनी इस व्लॉगिंग की जर्नी में और यूट्यूब की जर्नी में, मैं इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगी कि एकदम जो सच है और जो जेन्युइन है वो आपके साथ में शेयर करूँ। सुबह ना नाश्ता वगैरह करने के बाद में और टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब निकल गया काम करते करते। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगे, जैसे कि आज मैंने यहाँ पर डीप क्लीनिंग चालू कर दी थी किचन की। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुश्किल से आधा घंटा या 1 घंटा लगा था। सारी क्लीनिंग जो थी वो हो गई थी, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लीन करती रहती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी नहीं इकट्ठा होती है। लेकिन है यहाँ पर जो मेरा एरिया है ना, तो यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड जो है वो प्रॉपर सीमेंटेड नहीं है, कच्ची रोडें हैं, तो धूल बहुत आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। घर बनते रहते हैं, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा धूल भी होती है, मकड़ी के जाले वगैरह बहुत लगते हैं। तो मैं वीकली और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लीन करती रहती हूँ, तब इतना ज़्यादा साफ़ और क्लीन घर मिलता है। वरना अगर मैं 15 दिन के लिए या हफ्ते के लिए छोड़ दूँ, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो जाएगी यहाँ पर। और ये घर भी काफ़ी, जब मैं आई थी यहाँ पर तो उससे पहले पेंट हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, ना ही यहाँ पर पेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़ा-सा वॉल्स वगैरह हैं, बेटे ने ख़राब भी कर दी, तो गंदी लगती हैं, तो और भी घर थोड़ा-सा गंदा-गंदा सा लगने लगता है अगर मैं इसे क्लीन ना करूँ। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा ठंड वगैरह कम हो तो फिर घर पेंट करवाते हैं, जो भी जैसा भी प्रोसेस होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रुके, क्योंकि हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया है, तो देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को लखनऊ में ही स्टे करना है या फिर कानपुर शिफ्ट हो जाना है। कोशिश करेंगे कि लखनऊ में ही रहें, क्योंकि मुझे ना लखनऊ पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है कानपुर से। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर रहूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर हम लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा। और वैसे तो हम लोगों को ना जुलाई या अगस्त में ही शिफ्ट हो जाना था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। मैंने आप लोगों के साथ में एक बार बताया था कि एक अच्छी सी न्यूज़ है और मैं जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। तो उस टाइम पे मैं ना कानपुर में घर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे जैसा चाहिए उस टाइप का घर नहीं मिला वहाँ पर। तो फिर हम लोगों ने ये जो प्लान था ये कैंसिल कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। तो अभी देखते हैं कि ईद के बाद में हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट होना है या फिर अभी हमें यहीं पे रहना है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान जब होता है ना, तो फिर एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोपहर हो गई थी और अब हो गया था लंच का टाइम। और लंच में मैं आज कुछ स्पेशल बना रही थी, जो कि आप लोगों के लिए एक आइडिया भी है कि अगर आप बच्चों के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाना चाहते हैं या फिर लंच बॉक्स में कुछ देना चाहते हैं, तो ये एकदम परफेक्ट है। और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और इसमें प्रोटीन और सारी चीज़ें मतलब आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके लिए भी बहुत हेल्दी है, बच्चों के लिए भी हेल्दी है। तो आप ना इस जो ये मैं रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैं पहले उसके लिए चटनी बना रही थी। तो इसमें मैंने डाला था थोड़ा-सा, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था और उसमें डाला था राई, और साथ में मैंने जो वाइट वाली उड़द की दाल होती है वो डाल दी थी। फिर उसमें मैंने पीनट्स डाले और सूखी लाल मिर्च डाली और कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। सूखी लाल मिर्च मैंने एक ही ली थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखी नहीं बनानी थी, और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने 2 यहाँ पर यूज़ करी थी। और मेरा बेटा ये खाएगा, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं डाले हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मिर्च और बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला था एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, और इसको आपको ना हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक आपको कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद में आपको इसमें टमाटर डाल देने हैं, और टमाटर डालकर आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा-सा बिल्कुल, कि ये जो टमाटर हैं ये गल जाएँ। और अगर आपको ज़रूरत ना महसूस हो तो फिर आप इसमें पानी मत डालिएगा। इसको ऐसे ही ढक कर हल्की आँच पर टमाटर को एकदम सॉफ्ट होने तक पका लीजिएगा।
अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ जो आज मैं लंच में बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं मूंग दाल की इडली। और मैंने इसके लिए ना हरी वाली मूंग दाल ली थी। आप चाहें तो साबुत ले सकते हैं या आप फिर चाहें तो स्प्राउट्स बनाकर भी ले सकते हैं। मूंग दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो मैंने यहाँ पर ये मूंग दाल ली थी छिलके वाली, और ये स्प्लिट थी। इसको मैंने भिगा लिया था, करीब 3 से 4 घंटे अच्छे से भीगी थी। अब मैं इसको ना बारीक बारीक सा पीस लूँगी, और इसमें बस मैंने 1 या 2 हरी मिर्च डाली थी। मेरे पास में अदरक नहीं थी तो मैंने अदरक नहीं डाली। अगर आपके पास में अदरक हो तो थोड़ा सा टुकड़ा आप अदरक का भी डाल दीजिएगा। अब इस मूंग दाल को मैं एकदम बारीक सा पीस लूँगी, मतलब जितना इडली का बैटर होता है ना बारीक, उतना बारीक आपको इसे पीस लेना है। आप देख सकते हैं मैंने एकदम बारीक सा पीसा है, मतलब इसमें मूंग दाल खड़ी नहीं रहनी चाहिए, तब जो इडली है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और फिर इसमें मिलाऊँगी मैं थोड़ा सा नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिलाइएगा। आप चाहें अगर थोड़ा सा चटपटा या स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इसमें ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ना एकदम सिंपल हो तो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है, और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब इनो। जो इनो होता है ना मतलब फ्रूट सॉल्ट, तो वो डाला है। उससे ये एकदम फ्लफ़ी बनेंगी, और इंस्टेंट इडली बना रहे हैं ना तो उसमें इनो ज़रूर पड़ता है। तो ये देखिए जो इसका बैटर है एकदम फ्लफ़ी हो गया है, अच्छे से राइज़ हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे साइड में, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद में फिर इसकी इडली बनाएंगे। अब आ जाती है बारी चटनी की। तो चटनी को मैंने निकाल लिया है एक ब्लेंडिंग जार में, और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद में इसकी चटनी बनाएंगे। तब तक हम यहाँ पर इडली मोल्ड में इडली का जो बैटर है वो डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मेरे पास में छोटी स्मॉल जो इडली बनती हैं उसका मोल्ड है, तो इसको पहले ना मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था, ताकि जब इडली को बाहर निकालें स्टीम होने के बाद में तो वो ईज़िली निकल आए। और फिर इस पे मैं थोड़ा-थोड़ा करके जो बैटर है वो डाल दूँगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मतलब जो मीडियम कंसिस्टेंसी होती है ना वो है। तो इससे आपकी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने तीनों मोल्ड इडली के बैटर से भर दिए हैं, और दूसरी तरफ मैंने ना पानी को गर्म होने के लिए रखा था एक भगोने में, तो वो गर्म हो गया है। अब मैं इस मोल्ड को उसमें रख दूँगी, और ढक कर करीब 15 से 16-17 मिनट तक इसको कुक करूँगी, स्टीम करूँगी, और ये अच्छे से बन जाएगी। अभी जो चटनी मैंने बनाई थी इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, और थोड़ी सी खटाई पाउडर। मेरे पास में इमली नहीं थी इसलिए मैंने खटाई पाउडर डाला है, आमचूर पाउडर जो होता है वो। अगर आपके पास में इमली हो तो आप वो डालिएगा इसमें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर चटनी मैंने पीस ली है, एकदम बारीक सी मैंने चटनी पीसी है, और इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ हमको ले लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए चटनी बहुत अच्छी से बन के तैयार हो गई है। अब इसका ना एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए तड़का बनाते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने ना थोड़ा सा सरसों का तेल उसको गरम कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसमें डाल दी है मैंने एक बारीक वाली राई, और अगर वो नहीं है तो आप जो सरसों होती है ना वो भी डाल सकते हैं, और करी पत्ता, और इसको ना मैंने तड़का लगा दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी सी चटनी बनकर तैयार है। ये चटनी आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। स्पाइस है नहीं ज़्यादा और टेस्टी भी है, तो उनको एक चटनी मिल जाएगी। जो केचप वगैरह होता है वो इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, तो आप इस तरह की कुछ चटनी या फिर कुछ सॉस वगैरह घर पे ही बना के दें बच्चों को, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है उनके लिए। खैर यहाँ पर जो इडली थी वो भी अच्छे से स्टीम हो चुकी है, और मैं इस तरह से चाकू की हेल्प से या फिर आप किसी स्पून की हेल्प से इडली को अच्छे से डिमोल्ड कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर इडली बनकर तैयार हो गई है। बहुत सॉफ्ट बनी थी, बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी।
अब मैं आपको एक इडली तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और एकदम जो जालीदार होती है ना, जिस तरह से बाहर मतलब मार्केट में आप वो वाइट वाली इडली खाते हैं, वैसे एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनी थी। बहुत ही टेस्टी थी। आप ये अपने बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और आप बच्चों को स्नैक में भी दे सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। मैंने तो इसे लंच में बनाया था और फिर इसके बाद में हम लोगों ने कुछ भी लंच नहीं किया था, क्योंकि यही इतनी ज़्यादा हैवी थी कि दो खा लिए थे और पेट एकदम फुल हो गया था। कितनी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और चटनी भी अच्छी है, अच्छा लगता है। हाँ, क्या तो आपने मेरे बेटे का रिव्यू देखा, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसको इडली डोसा साउथ इंडियन सारी चीज़ें उसको बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, उसको भी पसंद है, तो बिल्कुल मेरे पे गया है। और मैंने ना ये जो इडली बनाई थी इसका बैटर पहले ही थोड़ा सा निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको नेक्स्ट डे मैं बेटे के टिफ़िन में दे दूँगी। उसमें मैंने इनो नहीं मिलाया था और बिना इनो मिलाए ही मैंने उसको रख दिया था, तो मैं दूसरे दिन में वही दूँगी इडली बनाकर। और ख़ैर यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम, तो मेरा ना गला कुछ ख़राब सा था, मतलब नज़ला होने वाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मसाले वाली चाय बनाई थी, जिसमें मैंने डाला था सिनेमन जो दालचीनी होती है वो, और काली मिर्च, लौंग, मतलब जो भी गरम मसाले थे वो मैंने डाल दिए थे यहाँ पर। और साथ में फिर मैंने दूध डालकर इसको बहुत ही अच्छे से पका के एकदम कड़क सी मैंने चाय बनाई थी। और ये चाय पीने के बाद में मेरे गले में इतनी ज़्यादा राहत मिली थी, बहुत ज़्यादा सुकून मिला था। तो अगर आपका गला ख़राब हो ना, इस तरह की चाय पी लें मसाले वाली, तो एक हद तक ठीक हो जाता है, राहत मिल जाती है। तो अब मैं अपनी सुकून से चाय पीऊँगी और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे। तो अब ये है नेक्स्ट डे की क्लिप, और उसको आज मैंने लंच में वही इडली दी थी। मैंने आप लोगों से बताया था कि जो बैटर है वो मैंने बचा लिया था, क्योंकि मैं सुबह वही उसको लंच में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इडली बना दी थी और साथ में वो जो चटनी थी वो रख दी थी, और मैंने यहाँ पर उसको डेट्स दे दिए थे 2, तो उसका हेल्दी सा लंच बॉक्स रेडी हो गया था। तो आप लोग अगर अपने बच्चों को इसी तरह से कुछ हेल्दी लंच में देते हैं तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, तो अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल बटन को ज़रूर क्लिक कर दिया करिए, ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, क्या इसमें अच्छाई है, क्या कमियां हैं, वो मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स के रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।